नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस यूट्यूब परिवार पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों और अधिकारियों के दिवाली बोनस के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है, खुशखबरी भरी खबर है। इसको मैंने पहले ही आपको एक दो वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन चूंकि दोस्तों मैंने आपको कई सारे पोर्टल्स और अलग अलग वेबसाइट की रिपोर्ट के माध्यम से बताई थी, क्योंकि उस समय तक आदेश जारी नहीं हुआ था। अब आदेश जारी हो चुका है, अब 100% कंफर्म भी हो चुकी है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों आदेश में, कि इसमें कौन कौन कर्मचारी शामिल है इस बोनस में, किनको किनको बाहर रखा गया है, इसका पूरा डिटेल से इसमें बताया गया है। पूरी तरह से ऑफिशियल जानकारी है, इसीलिए मैं आपको इसको एक बार समझाना चाहता हूं कि आखिर बिजली विभाग के कौन कौन से कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो है वो दीपावली बोनस दिया जाएगा। तो आप इस आदेश को ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा इसको फुल स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको फटाफट समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी कि CSPTCL से ये आदेश जारी हुआ है कल 19 अक्टूबर 2022 को। और इसमें देखिए इस परिपत्र में क्या क्या कहा गया है। तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के कर्मियों के हितों एवं उनके लाभों में एक रूपता बनाए रखने हेतु बोनस संदाय अधिनियम 1965 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के तारतम्य में निम्नानुसार दिशा निर्देश दिए गए हैं। यानी कि बोनस के संबंध में इस आदेश को जारी किया गया है। आगे देखिए पहले पॉइंट पे कि बोनस का भुगतान कब से कब तक कैसे कैसे दिया जाएगा। तो ये है, पिछले वित्तीय लेखा वर्ष के लिए अर्जित बोनस का भुगतान चालू वित्तीय लेखा वर्ष में किया जाता है। अर्थात कर्मी द्वारा वित्तीय लेखा वर्ष 2021-22 में की गई सेवा हेतु अर्जित बोनस का भुगतान वित्तीय लेखा वर्ष 22-23 में किया जाना है। यानी कि आपने इस साल कितना कितना किया है कार्य, इसका लेखा जो है वो 2022-23 में किया जाएगा। यानी कि इस साल भी बोनस दिया जाएगा और इस साल के कुछ महीने का जो है वो बोनस अगले फिर आपके 2023 में, यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों इसमें जो है वो आपके 2022-23 दोनों साल इसमें जुड़ रहे हैं, समझ जाइए ऐसा है। हालांकि एक साल का दिया जाएगा, लेकिन इसमें दो साल का कुछ महीना इसमें जुड़ा होगा। जैसे आपके कहना चाहिए कि शिक्षा विभाग में शिक्षा सत्र होता है, उसी प्रकार से ये भी है। और दूसरा नंबर में देखिए, बोनस हेतु कौन पात्र होगा। तो ऐसे सभी नियमित अस्थायी रूप से संविदा कार्यभारित कर्मचारी जिन्हें पावर कंपनी द्वारा सीधे नियुक्त किया गया है तथा जिनकी पिछले वित्तीय लेखा वर्ष 2021-22 में कुल अर्जित परिलब्धियां यानी कि मूल वेतन और महंगाई भत्ता 21,000 प्रति माह तक हो। ध्यान दीजिए पहले पॉइंट में, यहाँ पर नियमित कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, संविदा और कार्यभारित इन सभी को दिया जाएगा बोनस। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, जिनका वेतन, इसमें उनका मूल वेतन और महंगाई भत्ता दोनों जोड़ के जिनका 21,000 रुपया तक है, उन लोगों को बोनस दिया जाएगा। सीधा सीधा जिनका 21,000 है उन लोगों को बोनस दिया जाएगा। इसमें नियमित भी है, अस्थायी और संविदा, तीनों चारों प्रकार के कर्मचारी, कार्यभारित भी इसमें शामिल है। लेकिन कंडीशन यह है कि आपका पेमेंट 21,000 तक होना चाहिए। दूसरा है, ऐसे कार्मिक जो पिछले वित्तीय लेखा वर्ष में 30 कार्य दिवस या उससे अधिक हेतु नियोजित रहे हैं, तो नियोजित कर्मचारियों को भी इसमें दिया जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष में, लेखा वर्ष में 30 दिन वो कार्य किया हो, उनको भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ पर्यवेक्षा अवधि यानी कि प्रोविजनल पीरियड में कार्यरत कार्मिक भी पात्र होंगे। यानी कि जो अभी नए नए लगे हैं, इसमें संविदा हो चाहे आपके नियमित हो, जो अभी प्रोविजनल पीरियड में है उनको भी बाकायदा बोनस की पात्रता होगी। यानी कि सीधा सीधा जो जिनका तनख्वाह 21,000 है, चाहे वो कोई भी संवर्ग के नियमित हो चाहे अनियमित हो, संविदा में हो, कोई भी हो, उनको दिया जाएगा। दूसरा जो है, 30 दिन जो कार्य कर लिया है पिछले वित्तीय वर्ष में, उनको भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो प्रोविजनल पीरियड में है उनको भी बोनस की पात्रता होगी। सीधा सीधा आगे देखिए तीसरे बिंदु पर, बोनस हेतु अपात्र कौन कौन रहेंगे। तो इसमें जिनकी कुल अर्जित परिलब्धियां, मूल वेतन, महंगाई भत्ता 21,000 प्रति माह से अधिक हो। यानी कि दोस्तों एक मिनट, यहाँ पर पहले जो यहाँ पर कहा गया है बोनस की पात्रता कौन होगी, तो जिनका 21,000 है वो लोग पात्र होंगे प्रति महीना। और इसमें एक बात बता दिया गया है कि बोनस हेतु अपात्र कौन रहेगा, तो जिनकी कुल अर्जित परिलब्धियां, मूल वेतन और महंगाई भत्ता दोनों जोड़कर 21,000 प्रति माह से अधिक है, तो उनको जो है वो बोनस नहीं दिया जाएगा। यानी कि मात्र 21,000 तक के कर्मचारियों को दिया जाएगा, यहाँ पर साफ कर दिया गया है। और जिनका 21,000 से ज्यादा है उनको बोनस नहीं दिया जाएगा। पिछले वित्तीय लेखा वर्ष में किसी भी कारण से बर्खास्त किए गए हों। दूसरे कंडीशन पर किन कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जाएगा, तो कुछ कारणों से जिनको बर्खास्त किया गया है
उनको बोनस नहीं दिया जाएगा। चौथे बिंदु पर बोनस की दर व अधिकतम बोनस की सीमा क्या होगी? तो बोनस न्यूनतम बोनस देयक होगा कम से कम 1 माह यानी कि 30 दिन का वेतन अर्थात पिछले वित्तीय लेखा वर्ष में कुल अर्जित परिलब्धियां यानी कि आपको मूल वेतन और भत्ता का 8.33% ये बोनस देय होगा आपका कहा गया। इसमें आपके महंगाई भत्ता और मूल वेतन दोनों का जोड़ के दिया जाएगा इतना प्रतिशत 8.33%। और दूसरा जो है बोनस के आकलन हेतु 1 माह यानी कि 30 दिन के कुल अर्जित वेतन की अधिकतम सीमा कितनी होगी? तो ऐसे प्रकरणों में जहां विद्युत कर्मी की मासिक कुल अर्जित परिलब्धियां जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता 21,000 तक हो, उन प्रकरणों में कुल मासिक परिलब्ध को 7,000 रुपए या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित रोजगार के लिए पिछले वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन जो भी अधिक हो तक सीमित उनको किया जाएगा। यानी कि जिनका 21,000 तो तनख्वाह है लेकिन उसमें 7,000 या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित रोजगार के लिए पिछले वित्तीय वर्ष हेतु जो दिया जा रहा है इनको, तो जो भी अधिक होगा तो उसको फिर सीमित किया जाएगा कहा गया है। और किस फार्मूला से सीमित किया जाएगा वो कंपनी के जो अधिकारी हैं वहां के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से उसको सीमित किया जाएगा। और दूसरे बिंदु पर अतः यदि कर्मी वर्ष भर नियोजित रहा हो तथा जिन्हें 1 माह यानी कि 30 दिन का बोनस देना हो तो देय बोनस 1 और 2 में से जो भी कम हो देय होगा। यानी कि किसी को मात्र जो नियोजित में है जो कर्मी वो कर्मी वर्ष भर नियोजित रहा है और उनको 30 दिन का वेतन देना है तो इस पहले और दूसरे कंडीशन के आधार पर उनका नियम बनाकर उनके लिए दिया जाएगा सीधा सीधा। और यहाँ पर तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि यदि कर्मी वित्तीय लेखा वर्ष के दौरान कुछ माह की अवधि के लिए ही नियोजित रहता है तो उसके नियोजन अवधि के अनुपात में बोनस अनुग्रह राशि देय होगा। यानी कि जो कर्मचारी नियोजित कर्मचारी कुछ महीने के लिए मात्र नियोजित कर्मचारी में रहता है तो उनका जो बोनस है वो नियोजन अवधि के अनुपात में उनका बोनस निकालकर उनको दिया जाएगा। बोनस अनुग्रह राशि के भुगतान की गणना के संबंध में उदाहरण परिशिष्ट 1 में इसको दर्शाया गया है, बताया गया है। और आप नीचे यहां पर देखेंगे 5वें बिंदु पर तो अधिसूचित रोजगार यानी कि शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट हेतु शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन, यानी कि इसमें जो है वो श्रमिकों की अलग अलग कैटेगरी है दोस्तों, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल। इन चारों के लिए कौन कौन सा जो वेतन है और उनका जो मासिक वेतन दैनिक वेतन जो है वो इस आधार पर दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया, आप डिटेल से देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर बारी बारी से डिटेल से यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं 6ठे बिंदु पर आउटसोर्सिंग श्रमिकों को बोनस के संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है, तो इसको देख लीजिए। इसमें कहा गया पावर कंपनी द्वारा ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्सिंग में लिए गए श्रमिकों के नियोजन पर बोनस देने का दायित्व सीधे पावर कंपनी का नहीं होगा बल्कि संबंधित नियोजन का होगा। यानी कि दोस्तों ठेका के माध्यम से जो कर्मचारी हैं आउटसोर्स, उनके नियोजन पर बोनस देने का जो दायित्व है वो सीधे पावर कंपनी का नहीं होगा बोला गया है, बल्कि संबंधित नियोजक का होगा जिसने उसको लगाया है, यानी कि ठेकेदार का होगा। आगे देखिए 7वें बिंदु पर अनुग्रह राशि के संबंध में बताया गया है 2-3 पॉइंट पर। 3 बिंदु पर तो पावर कंपनी के ऐसे कर्मचारी जिनकी मासिक कुल अर्जित परिलब्धियां मूल वेतन महंगाई भत्ता दोनों जोड़कर 21,000 से अधिक है, उन्हें उत्तरोत्तर दक्षता की वृद्धि की अपेक्षा में प्रोत्साहन स्वरूप अनुग्रह राशि बोनस की अधिकतम सीमा तक दिए जाने हेतु कंपनी प्रबंधन द्वारा समय समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है। यानी कि जिनका पेमेंट 21,000 से ज्यादा है तो उनको जो है बोनस की पात्रता तो नहीं रहेगी, लेकिन उनको जो है वो कहा गया है कि उनके लिए बोनस तो उनके लिए नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनको प्रोत्साहन राशि जरूर मिलेगी। तो उनके लिए कौन कौन से प्रोत्साहन स्वरूप अनुग्रह राशि है यहां पर बताया गया 3 बिंदु पर। पहले बिंदु पर देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के ऐसे कर्मियों जिनकी मासिक कुल अर्जित परिलब्धियां महंगाई भत्ता मूल वेतन सब जोड़ के 2021-22 में 21,000 रुपए तक है, यदि वे इस दौरान पूरे वर्ष भर नियोजित रहे हैं तो ऐसे विद्युत कर्मचारियों को 1 माह यानी कि 30 दिन का अर्थात उनके कुल अर्जित परिलब्धियां मूल वेतन महंगाई भत्ता का 8.33% की दर से बोनस स्वीकृत किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा रुपए 11,000 होगी। यानी कि इनको भी जो है दोस्तों 8.33% के हिसाब से प्रोत्साहन राशि के तौर पर इनको लगभग 11,000 की पात्रता होगी, अधिकतम 11,000 इनको दिया जाएगा। और यहाँ पर दूसरे बिंदु पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के ऐसे कर्मियों जिनकी मासिक कुल अर्जित परिलब्धियां महंगाई भत्ता सब मूल वेतन जोड़ के 2021-22 में रुपए 21,000 से अधिक है एवं यदि वो इस दौरान पूरे वर्ष भर नियोजित रहे हैं
तो ऐसे विद्युत कर्मचारियों को उत्तरोत्तर दक्षता की वृद्धि की अपेक्षा में प्रोत्साहन स्वरूप एतद द्वारा एक मुश्त राशि 11,000 रुपए स्वीकृत किया जाता है। यानी कि इनको भी किनके लिए कहा गया है ये, तो जिनका 21,000 तनख्वाह है और जो वर्ष भर नियोजित रहे हैं, उन लोगों को 11,000 रुपए तक की बोनस राशि की पात्रता होगी, इनके लिए भी कहा गया है। लेकिन इनको भी जो है वो प्रोत्साहन राशि के स्वरूप में एक मुश्त 11,000 रुपए राशि दिया जाएगा। तीसरा बिंदु पर यदि कर्मी वित्तीय वर्ष लेखा वर्ष के दौरान कुछ माह की अवधि के लिए नियोजन रहता है तो उसके नियोजन अवधि के अनुपात में बोनस अनुग्रह की राशि देय होगा। यानी कि कोई जो कर्मचारी कुछ महीना के लिए नियोजित रहता है तो उनको भी बोनस की पात्रता होगी, वो उनके लिए अलग से अनुपात में निकाला जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह अनुमोदित हो चुका है। यहाँ पर देखिए महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड रायपुर का हस्ताक्षर है 19 अक्टूबर की तारीख। इसको सूचना और कार्यवाही के लिए आगे कहां कहां भेजा है उसको भी आप बारी बारी से नीचे देख सकते हैं। तो यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए दिवाली बोनस के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। अब पूरी तरह से ये कंफर्म हो चुकी है। साथियों इस आदेश को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से इजीली डाउनलोड करके अच्छे से अध्ययन भी कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने किसी साथियों तक आगे शेयर भी कर सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और साथ ही साथ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं, बारीकी से सभी चीजों को समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। साथियों इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।